हाय एवरीवन। तो यार आज का वीडियो जो ये लिखा है इसके ऊपर है। जनरली ये वाला जो टाइम होता है दिवाली के बाद का टाइम, तो हर 9th 10th का बच्चा और उनके पेरेंट्स ये सीरियसली सोचना शुरू कर देते हैं कि अब आगे हमको क्या करना चाहिए है, 10th के बाद हम कौन सी स्ट्रीम चूज करेंगे। खासकर जो जेई और नीट की तैयारी कर एक आईआईटीएन या डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, उनके लिए अब यह क्वेश्चन काफी ज्यादा रेलेवेंट हो गया है। वेलकम एवरीबॉडी टू ई सरल। मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता। हजारों बच्चों को डॉक्टर और आईआईटीएन बना चुका हूं। मैंने खुद थोड़ी बहुत हल्की फुल्की तैयारी 9th 10th से शुरू कर दी थी, उतने ज्यादा लेवल पे नहीं। आज आपको पूरी उसकी स्ट्रैटेजी बनाऊंगा कि आपको 9th से तैयारी शुरू करनी चाहिए है कि नहीं चाहिए है, करनी है तो कैसे, नहीं करनी है तो क्यों। हर एक सवाल का हम बहुत डिटेल में एनालिसिस कर वाई क्वेश्चन को पूछकर इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं कि क्या मुझे क्लास 9th से जेई नीट की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए है क्या। दूसरी बात यह है कि क्या आजकल जो जेई नीट के टॉपर्स निकल रहे हैं, जिनके अंडर 100 में अंडर 10 में रैंक आती है, क्या वो सारे बच्चे क्लास 9th से तैयारी शुरू कर देते हैं क्या। मैं खुद आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हूं, क्या मैंने अपनी तैयारी क्लास 9th से शुरू कर दी थी क्या। सारा आंसर जिनके ऑल इंडिया रैंक 41 आई, जो ई सरल के डायरेक्टर भी है, ई सरल में फिजिक्स पढ़ाते हैं, क्या उन्होंने अपनी तैयारी 9th क्लास से शुरू कर दी थी क्या। अर्पित माहेश्वरी सर, ऑल इंडिया रैंक 2, आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, जो ई सरल के चीफ एडवाइजर हैं, क्या उन्होंने अपनी तैयारी क्लास 9th से शुरू कर दी थी क्या। ये सारे क्वेश्चंस जो है बहुत वैलिड है और इनका अपन जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो हमको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, वो ये है कि ये सवाल ही इंपॉर्टेंट क्यों है। आज से अगर हम 15 साल पहले की बात करें तो इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन क्लास 11th से शुरू होती थी, पर अगर हम आज के सिनेरियो की बात करें तो ऑलरेडी सिर्फ ई सरल की मैं बात कर रहा हूं, हजारों बच्चों ऐसे हैं जो 9th 10th से अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं जेई और नीट की। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा हम इसका चीरफाड़ करते हैं, समझते हैं कि चल क्या रहा है यहां पे। देखो, जो आप 9th 10th लेवल पे एनसीईआरटी लेवल जो पढ़ते हो, वो अगर एक एक्स लेवल है, वो मान लो एक छोटा सा पहाड़ है जो हमारे आसपास हमारे गांव में होता है, और जो जेई नीट का लेवल है, चाहे वो कंपटीशन वाइज हो, बहुत ज्यादा बच्चे वो एग्जाम देते हैं, रैंकिंग वहां पे रिलेटिव होती है। बोर्ड में तो क्या है, आपके भी 95% आ सकते हैं, आपके पास वाले बच्चे के भी 95% आ सकते हैं, और बहुत सारे लोग स्कूल में ऐसे हैं जो काफी सारे नंबर स्कोर कर सकते हैं। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं होता। रैंक 1 2 3 4 रिलेटिव रैंकिंग होती है, सामने वाला कितना नंबर ला रहा है वो मैटर करता है। तो जेई नीट का लेवल क्लास 9th के लेवल से काफी ज्यादा हाई होता है। तो अगर हम बिना जानकारी लिए जेई नीट के बारे में क्लास 9th और 10th में सीधा 11th में जेई की प्रिपरेशन करते हैं, तो यह प्रॉब्लम आती है कि एकदम से बहुत ज्यादा लेवल हो जाता है। जैसा मैं बोल रहा था ना, अगर मान लो क्लास 9th आपके आसपास का छोटा पहाड़ है, तो जेई और नीट माउंट एवरेस्ट है, उतना डिफरेंस आता है। मैं छोटा पहाड़ चढ़ सकता हूं, बट अगर मेरे को माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो मेरे को एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है। मेरा हार्डवर्क एक अलग लेवल का होना चाहिए, मेरी प्रिपरेशन एक अलग लेवल की होनी चाहिए। तो ये पहली चीज है कि जो बच्चे 9th 10th से अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं, उनके सामने, उनके पास ये एडवांटेज होता है कि जब 10th के बाद हम 11th में प्रॉपरली अपनी तैयारी शुरू करेंगे तो हमारा लेवल का गैप उतना नहीं रहेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी जेई नीट के लेवल को जानते हैं। तो हां, वो बच्चे जो 9th क्लास से अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं, डेफिनेटली उनके पास ये एडवांटेज होता है। तो ये पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि जेई नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और अगर बहुत सारे बच्चे क्लास 9th से ही अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो हमें भी क्लास 9th से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। क्योंकि यार एक मैराथन रेस होती है, ना, 10,000 मीटर कोई भाग रहा है, 40,000 मीटर कोई भाग रहा है। उस रेस में जो पहले स्टार्ट कर देगा उसको डेफिनेटली एडवांटेज होने वाला है।
पर इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं जिसकी अभी हम बात करेंगे। ठीक है, तो मेन मुद्दे की बात यह है कि हां, आपको क्लास 9th से जेईई नीट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अगर आप क्लियर हो हेड में कि यार मेरे को आईआईटीएन ही बनना है या मेरे को टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जैसे एम्स दिल्ली से डॉक्टर ही बनना है। वापस से दोहराता हूं, अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी है कि मैं बाद में जाकर या तो मैथ साइंस लूंगा या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लूंगा, मैथ साइंस लेकर इंजीनियर बनूंगा आईआईटी से, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेकर डॉक्टर बनूंगा एम्स जैसे अमेजिंग कॉलेज से, तो हां, आपको क्लास 9th से प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए है। पर यह इतना आसान नहीं है। 9th में हमारे को हमारा स्कूल भी मैनेज करना है। 9th क्लास में आपको आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना है। 9th क्लास में आपको आपके दोस्तों के साथ मिलना जुलना भी है, खेलना भी है। यह बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। एक 9th क्लास के प्यारे से बच्चे के लिए, बच्ची के लिए सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। पहली चीज जिसका हमको दिमाग में ध्यान रखना है प्रिपरेशन शुरुआत करते टाइम, ऐसा नहीं है सुबह से लेकर रात तक किताबों में लगे पड़े हैं, वो गलत तरीका है। दूसरी चीज, मेरे खुद के जो मामा जी हैं, उनका जो बेटा है, उन्होंने 9th क्लास से तैयारी शुरू कर दी थी, पर गलत तरीके से पढ़ने के कारण मैं 9th क्लास में जेईई की तैयारी कर रहा हूं, फॉर्मूले रटे जा रहा हूं, चीजों को समझ नहीं रहा हूं, बहुत ज्यादा हाइपर कॉम्पिटिटिव हो गया हूं, तो 11th क्लास तक आते आते एक बर्नआउट का इशू होता है। बर्नआउट माने 11th के एंड तक मुझे ऐसा लगने लग जाता है 3 साल से तैयारी कर रहा हूं, मैं थक गया हूं, अब मैं और प्रिपेयर नहीं कर सकता। तो वो बहुत बुरी बात है। तो हमको कुछ इस तरीके से 9th क्लास में पढ़ाई करनी है कि हमको इसमें मजा आए, हमारा लेवल भी बढ़े, हम बहुत ज्यादा हाइपर कॉम्पिटिटिव भी ना हो, जिंदगी में सिर्फ जेईई नीट ना चले, पर तैयारी भी हमारी हो जाए। ठीक है, क्लियर हुआ है ना? तो करना क्या है सर? देखो, मैंने क्या किया था, मैंने ये किया था कि जब मैं 9th में था तो एनके गुप्ता सर जो मेरे फादर हैं, वो तब 20 साल से जेईई नीट के बच्चों को पढ़ा रहे थे, कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे को गाइड कर दिया, किताबें बता दी, थोड़े हायर लेवल के कॉन्सेप्ट्स पढ़ा दिए। जैसे मैंने 9th क्लास में लॉगरिथम पढ़ लिया था, लॉगरिथम के सवाल कर लिए थे, ऐसे लोनी से ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत कर ली थी, हॉलन नाइट से थोड़ी बहुत अलजेब्रा कर ली थी, और मेरे को एनके सर ने पढ़ा भी दिया था। तो मेरा एक लेवल जनरेट हो गया ऑटोमेटिकली। तो 9th क्लास के बच्चे को जिसका ये पक्का है कि मेरे को जेईई नीट ही फोड़ना है, उसको उसके स्कूल के सिलेबस के हिसाब से, स्कूल के शेड्यूल के हिसाब से अपनी जेईई नीट की तैयारी साथ में शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, तो अब ई सरल में हम एक ऐसा कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, बहुत टाइम से चल भी रहा है, उसका नया वेरिएंट लॉन्च कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं शक्ति कोर्स, जो टारगेट 2025 जेईई और टारगेट 2025 नीट के बच्चों के लिए है। ये वो सारे बच्चों के लिए है जो अपनी प्रिपरेशन को अभी से एक एक्स्ट्रा एज, एक्स्ट्रा पुश, एक एक्स्ट्रा धार देना चाहते हैं फ्रॉम क्लास 9th इटसेल्फ। तो जो मैं आपको बोल रहा था ना कि स्कूल को ध्यान में रखते हुए 9th में भी बहुत अच्छा करेंगे, ओवरऑल पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे भी सही, स्कूल के हिसाब से सीबीएसई के सिलेबस को या आपके स्टेट बोर्ड के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एक उस हिसाब से हमारे स्कूल में कब एग्जाम है उस टाइम पे जेईई नीट की तैयारी नहीं करनी चाहिए। पर जब हमारे स्कूल में लीन पीरियड चल रहा है, ज्यादा लोड नहीं है, तब टाइम निकाल के डेली का चाहे 1-2 घंटा ही हम निकालें, हमको अपनी जेईई नीट की तैयारी करनी चाहिए। तो इस हिसाब से ये एक पर्सनलाइज्ड कोर्स है। कैसा कोर्स है? ये एक पर्सनलाइज्ड कोर्स है जहां पे आपको आपके स्कूल के शेड्यूल के हिसाब से अकोमोडेट किया जाएगा जेईई और नीट की पढ़ाई को। तो आपके आने वाले 4 साल कैसे लगेंगे वो मैं आपको बताता हूं, एक सैंपल चीज बता रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके नवंबर से लेकर 31 मार्च, मतलब आपकी क्लास 9th में क्या चलेगा, वैसे तो काफी बच्चों के 9th के टर्म 1 के एग्जाम खत्म हो गए,
तो अब हम हमारी टर्म 2 की, जिनके 9th के टर्म 1 के एग्जाम खत्म नहीं हुए और जो इस कोर्स में एनरोल करेंगे, उन लोग को हम 9th के टर्म 1 का रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, जिनके खत्म हो गए उनकी टर्म 2 की तैयारी अभी से शुरू हो जाएगी। ठीक है, 15 फरवरी तक आपका 9th का जो टर्म 2 का सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। तो एक ऐसा कोर्स है जहां पे आपको हम क्लास 9th में बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाएंगे, 10th में आपके बहुत अमेजिंग मार्क्स आएंगे और फिर जेईई नीट में भी आप इंडिया के टॉप मोस्ट बेस्ट कॉलेजेस में जाके रहोगे। ठीक है, साथ में 9th के टर्म 2 की तैयारी करते हुए हम क्लास 11th और 12th के रेलेवेंट प्रिपरेशन भी करेंगे जेईई और नीट की। जैसे फॉर एग्जांपल आपके क्लास 9th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम आ जाता है, थोड़ा बोड़ा मोल कंसेप्ट आ जाता है, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं तो केमिस्ट्री की ही बात करूंगा। फिजिक्स में बात करें तो मोशन आ जाता है। ये एग्जैक्ट सेम चैप्टर्स अपने क्लास 11th में भी हैं। तो आपका जो 9th का सिलेबस है, जिससे आपका 11th का सिलेबस मिलता जुलता है, तो हम क्लास 9th के जो चैप्टर्स हैं उनका एक हायर वर्जन आपको पढ़ाएंगे जो आपके जेईई नीट के सिलेबस में है क्लास 11th के। तो आप मान के चलिए क्लास 9th के करीब करीब आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है, आपके पर्सनलाइजेशन पे डिपेंड करता है। कुछ चैप्टर्स जेईई और नीट के सिलेबस के आपके क्लास 9th में ही खत्म हो जाएंगे। तो 31 मार्च तक आपकी क्लास 9th खत्म। चलिए बहुत बढ़िया। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक अपन क्लास 10th का कंप्लीट कर लेंगे। पूरा का पूरा सिलेबस क्लास 10th का खत्म हो जाएगा 30 सितंबर 2022 तक। वापस से रिपीट करता हूं, 30 सितंबर 2022 तक क्लास 10th का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका 30 सितंबर तक। साथ में जेईई नीट की प्रिपरेशन भी होगी और जो बच्चे एनटीएससी के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं उसकी प्रिपरेशन भी होगी। तो हम 1 अप्रैल 2022 से 30 सितंबर 2022 तक क्या कर रहे होंगे? 10th का सिलेबस खत्म कर रहे होंगे, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस, 10th में सोशल साइंस भी आपको दिया जाएगा, वो मिल रहा होगा। साथ में हम जेईई की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। 5, 6, 8, 10 चैप्टर हम आराम से निपटा चुके होंगे। और साथ में जो बच्चे एनटीएससी के लिए जाना चाहते हैं उनको एनटीएससी की भी तैयारी करवाई जाएगी। तो एक साथ आप 3 कॉम्पिटिशंस के लिए फाइट करोगे। 10th बोर्ड जिसमें पक्का है 95% प्लस आपके आएंगे, एनटीएससी स्टेज 1 स्टेज 2 क्रैक होगा और फाइनली जो हमारा सबसे बड़ा एम है जेईई नीट, जहां पे आप इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस से जाके पढ़ाई करोगे। तो 30 सितंबर तक 10th का कोर्स हमारा खत्म हो गया। फिर 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक मतलब 2 महीने हम क्लास 10th टर्म 1 का रिवीजन करेंगे और 11 12th का जेईई नीट का हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। फिर पूरे दिसंबर हम क्लास 10th का टर्म 1 देंगे या प्री बोर्ड एग्जाम देंगे, जो भी उस टाइम पे सिलेबस रहता है, सिस्टम रहता है आपके बोर्ड एग्जाम का। हर साल यार कुछ ना कुछ आजकल चेंज हो रहा है, तो उस टाइम पे जैसा सिस्टम होगा उसके हिसाब से आपको तैयारी कराई जाएगी। फिर 1 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक हम कम से कम भी 10% से तो ज्यादा चैप्टर्स, काफी सारे चैप्टर्स उस 1 महीने में क्लास 11th जेईई के खत्म कर देंगे या क्लास 11th नीट के खत्म कर देंगे। हमारा काफी सारा सिलेबस, जब बाकी सारे आपके कॉम्पिटिटर्स ने अभी तक जेईई नीट का नाम भी नहीं सुना है, आप काफी मेजर पोर्शन जेईई नीट का क्लास 10th में ही खत्म कर चुके होंगे। ठीक है, आया। और क्लास 10 टर्म 2 का भी हमारा एक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 फरवरी से 31 मार्च तक आपके टर्म 2 के बोर्ड एग्जाम चलेंगे। फाइनल बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन होगी, जो भी बोर्ड का जो सिस्टम रहता है उसके हिसाब से। फिर 1 अप्रैल 2023, अब आप 11th में आ गए हो, देखो ऑलरेडी सारा प्लान कर रखा है। मैं इधर उधर की बातें करूंगा, उससे आपको कोई फायदा नहीं है। एकेडमिकली क्या होने वाला है ये आपको जानना बहुत 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 जरूरी है। आप 1 अप्रैल 2023 को 11th में आ जाओगे। 1 अप्रैल 2023 से 30 सितंबर 2023 तक आपका कंप्लीट क्लास 11 सिलेबस हो जाएगा जेईई नीट का, जो भी आप फील्ड ऑप्ट करोगे उसके लिए। फिर 1 अक्टूबर से 31 जनवरी 2024 तक क्लास 12th का 33% सिलेबस खत्म और क्लास 11th कंप्लीट रिवीजन। तो जब बाकी बच्चे अपना 11th का कोर्स खत्म कर रहे होंगे
आप 1/3 12th और क्लास 11th पूरी रिवाइज कर लोगे, आप इतना ज्यादा आगे रहने वाले हो बाकी सारे बच्चों से। तो ये बहुत बड़ी बात है। फिर 1 फरवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक हमारे 11th क्लास के एग्जाम हो जाएंगे। हम साथ में क्लास 12th की भी कुछ कुछ तैयारी कर रहे होंगे। फिर 30 सितंबर 2024 तक हम क्लास 12th का पूरा सिलेबस खत्म कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, क्लास 11th को भी रिवाइज कर लेंगे। फिर इसके बाद क्या होने वाला है, 1 अक्टूबर 2024 से 15 मई 2025 के बीच में आपको 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। पूरा जेई का सिलेबस, अब ये ध्यान से सुनना, पूरा जेई का सिलेबस 4 बार आप रिवाइज कर लोगे आपके मेन एग्जाम से पहले। बाकी सारे बच्चों को 1 या 2 बार रिवीजन का मौका मिलता है, बट क्योंकि आप जल्दी शुरू कर रहे हो तो इतना एडवांटेज आपको मिल रहा है कि यार आपका सिलेबस बाकी सबसे 4 महीने पहले ही खत्म हो जाएगा। इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स क्या क्या है, 9th और 10th में आपको एक ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी मिलता है साथ में। इसमें क्या होता है सर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, फन सेशंस और भी दुनिया भर की जो आजकल नई नई स्किल्स चल रही हैं उनके लेसन्स भी आपको मिलते हैं। ईसरल ने इंडिया का पहला ओवरऑल डेवलपमेंट बेस्ड कोर्स फॉर 9th एंड 10th लॉन्च किया है, वो भी आपको मिलता है। तो पूरी एकेडमिक टाइमलाइन आपको समझ में आई। मतलब बाकी दुनिया जब सो के उठ रही होगी ना, आप नहा धो के ऑलरेडी तैयार रहोगे एग्जाम में जाने के लिए। बाकी दुनिया जब सिलेबस कंप्लीट के स्ट्रगल कर रही होगी, आप टेस्ट दे रहे होंगे अपनी प्रिपरेशन को फाइनल टच देने के लिए। होता है ना, दुनिया से 4 कदम आगे, आप दुनिया से 100 कदम आगे रहोगे इस शक्ति कोर्स की मदद से। ठीक है, तो यार एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। ये हमारा बच्चा है अनुराग, जिसने क्लास 9th में ईसरल को ज्वाइन किया था। ये बच्चा अभी क्लास 10th में है और आप शॉक हो जाओगे। मैं शॉक वर्ड का यूज इसलिए कर रहा हूं, आप इसलिए शॉक हो जाओगे क्योंकि ये बच्चा ऑलरेडी, ध्यान से सुनना, ये बच्चा ऑलरेडी 70% सिलेबस खत्म कर चुका है अपनी जेई का। जैसे आप शक्ति T25 में एनरोल कर रहे हो, इस बच्चे ने शक्ति T24 में एनरोल किया था। ये बच्चा 2024 में एग्जाम देगा, बट इसका 70% सिलेबस जेई का ऑलरेडी खत्म हो चुका है। ये ईसरल के कोर्स की एक और बहुत बड़ी पावर आपको बता रहा हूं, और बहुत बड़ी पावर यह है कि अगर आप ज्यादा पढ़ाई करना चाहते हो, अगर आप एकदम हार्डकोर डेडिकेटेड हो कि नहीं जेई या नीट फोड़ना है और मैं ज्यादा पढ़ाई कर सकता हूं, तो आपके जो मेंटर्स होंगे, जो ईसरल में 4 लेयर्ड मेंटरशिप प्रोग्राम आपको मिलता है, वो आपको इनेबल कर देगा ज्यादा पढ़ने के लिए। तो आपकी पढ़ाई आपके हिसाब से चलने वाली है ईसरल के अंदर। यार बहुत अमेजिंग कोर्स है जिसको डिजाइन किया है कोटा की ऐसी फैकल्टीज ने, जो आप अगर कोटा के बेस्ट इंस्टीट्यूट में भी आ जाओगे तो भी आपको नहीं मिलेगी, बट ईसरल आपको दे रहा है आपके घर पर, वो भी क्लास 9th में। एन.के. गुप्ता सर, जिनको लेजेंड ऑफ कोटा, चलता फिरता कोटा है ना, कोटा के रियल हीरो कहा जाता है, खुद IIT कानपुर से हैं, वाइस प्रेसिडेंट और एकेडमिक हेड रह चुके हैं एलन के। 35+ ईयर्स ऑफ कोटा टीचिंग एक्सपीरियंस जिनको है, 7 लाख से ज्यादा बच्चे ये पढ़ा चुके हैं, मेंटर कर चुके हैं, गाइड कर चुके हैं, हजारों IITians और डॉक्टर्स के मेंटर रह चुके हैं। ये आपको सब्जेक्ट पढ़ाएंगे भी सही, पूरी एकेडमिक प्लानिंग एन.के. गुप्ता सर की होगी। तो कोटा की बेस्ट फैकल्टी फॉर मैथमेटिक्स आपके लिए आपके घर पर अवेलेबल होंगे। ये पहला। फिर सर, और इंडिया की हाईएस्ट रैंक्ड फिजिक्स फैकल्टी सारांश गुप्ता सर, जिनकी फिजिक्स आपने डेफिनेटली पढ़ी हुई होगी, क्योंकि फिजिक्स सारांश सर की ही है वो जो दीवाना बना देती है, जिससे फिजिक्स विजुअलाइज होने लग जाता है, जिससे फिजिक्स दिखने लग जाता है। तो सारांश गुप्ता सर, IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस। हर वो बच्चा जो आज जेई का सपना लेके बैठा होगा, ये रैंक भी उसकी ड्रीम है, ये कॉलेज भी उसका ड्रीम है, और ये ब्रांच भी उसकी ड्रीम है। तो आपके ड्रीम कॉलेज, ड्रीम रैंक, ड्रीम ब्रांच के टीचर
आपको क्लास 9th से पढ़ाएंगे। बाकी सारे बच्चे जो बीएससी वाले टीचर्स हैं, मतलब जो उतना पैशनेटली नहीं पढ़ा रहे हैं, जो सिर्फ शायद उनके पास कुछ और नहीं था इसलिए टीचर बने, वो लोग से पढ़ रहे हैं। पर आप किससे पढ़ोगे? जिनसे पढ़कर हजारों बच्चे आईआईटीएंस, डॉक्टर्स बने हैं, जो इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस से खुद पढ़े हुए हैं, जो कोटा के सबसे टॉप मोस्ट टीचर्स हैं, वो आपको आपके घर पर मिल रहे हैं क्लास 9th के अंदर। बहुत फॉर्चुनेट है यार ये वाला बैच, ठीक है। AIR 71, AIEEE जेईई मेंस में, NSO में ऑल इंडिया रैंक 4, इंडियन फिजिक्स इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड के 1% में रहे सर। 9 से ज्यादा साल कोटा टीचिंग एक्सपीरियंस का हो गया, लाखों बच्चे अभी तक पढ़ा चुके हैं। केमिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा मैं, मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता, जैसा आप जानते हो। आई एम ऑल्सो फ्रॉम IIT बॉम्बे, ठीक है। सारांश सर जो है वो मेरे बड़े भाई हैं, NK गुप्ता सर जो है वो मेरे फादर हैं, ठीक है। तो यार मैंने मेटलर्जी से किया है IIT बॉम्बे में, लाखों बच्चे पढ़ा चुका हूं, हजारों बच्चे IIT डॉक्टर बन चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा यार पूरी एक अपने पास जो बायोलॉजी की भी हाईएस्ट रैंक्ड फैकल्टी है, ऑल इंडिया रैंक 196, ऑल राजस्थान रैंक 46, डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल। बायोलॉजी को जो इन्होंने विजुअलाइज करके पढ़ाया है, जो आपको एनिमेशंस मिलेंगे, जो आपको रियल लाइफ के एग्जाम्पल मिलेंगे, ये खुद डॉक्टर है, तो जो प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी आपको बायोलॉजी की अनमैच्ड है, ठीक है। NTSC स्कॉलर भी हैं सर। तो यार इंडिया के जो टॉप मोस्ट एग्जाम्स हैं क्रैक करने के लिए, वो ईसरल के टीचर्स ने ऑलरेडी क्रैक कर रखे हैं। ईसरल के टीचर्स के जो बच्चे हैं पढ़ाए हुए, उन्होंने क्रैक कर रखे हैं। 10 साल से ज्यादा का कोटा टीचिंग एक्सपीरियंस, एक्स HOD बायोलॉजी ऑफ रेजोनेंस कोटा एंड सो मच मोर। सिमिलरली बायोलॉजी में वी ऑल्सो हैव कुशिका मैम, जो खुद भी एक डॉक्टर है, एक्स HOD रह चुके हैं बायोलॉजी की, पेस IIT एंड मेडिकल से। 7 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस इनको है, ठीक है। मैथ्स में भुवनेश गोयल सर, टॉप मोस्ट NIT जो है MNIT जयपुर, वहां के पास आउट है। रेजोनेंस कोटा के एक्स फैकल्टी, 11 साल से ज्यादा का इनको एक्सपीरियंस हो चुका है मैथमेटिक्स पढ़ाने का, ठीक है। मैथ्स की और फैकल्टीज कौन कौन है ईसरल में? आशीष शर्मा सर, ऑल इंडिया रैंक 3923 जेईई एडवांस में, जो आपका ड्रीम कॉलेज है, ड्रीम ब्रांच है, ड्रीम रैंक है, वहां के एक और टीचर IIT इंदौर से ये पास आउट है, ठीक है। फिर हम बात करें फिजिक्स की, तो वी हैव सत्यम कुमार सर, जो IIT खड़गपुर से हैं, जिनका खुद का ऑल इंडिया रैंक 3397 था जेईई एडवांस में, जेईई मेंस में 3028 और अंडर 200 की रैंक बहुत सारे नेशनल लेवल के एग्जाम्स में इनका रहा है, ठीक है। फिजिक्स में हमारे पास है सुशील कुमार सर, ये भी फिजिक्स फैकल्टी है, 7 साल से कोटा टीचिंग एक्सपीरियंस इनको है। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, फिर से एक और IITian फैकल्टी आप सबके लिए, क्लास 9th में हरीश पाटीदार सर, IIT दिल्ली से हैं, केमिकल इंजीनियरिंग इनकी ब्रांच थी, केमिस्ट्री इनका पैशन है, इसलिए अब केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं दुनिया की बेस्ट जॉब्स को ठुकरा कर, ठीक है। AIR 5421 जेईई एडवांस में, 4691 जेईई मेंस में रेजोनेंस की फैकल्टी है, 5 साल से ज्यादा कोटा टीचिंग एक्सपीरियंस है। केमिस्ट्री में हमारे पास वाटिका अग्रवाल मैम और हैं, जो रेजोनेंस में पढ़ा चुकी हैं, 6 साल से ज्यादा, ऑनलाइन टीचिंग की एक्सपर्ट है, ठीक है। फिर शिवानी भार्गव मैम, बायोलॉजी का बहुत चर्चित चेहरा, जिनके पढ़ाए हुए लाखों बच्चे इतने सालों से, हजारों की संख्या में आज एम्स में, गवर्नमेंट टॉप मेडिकल कॉलेजेस में बच्चे बैठे हुए हैं। 8 साल से ज्यादा इनको टीचिंग एक्सपीरियंस है, कोटा का भी इनको एक्सपीरियंस है। सिमिलरली बायोलॉजी में वन मोर फैकल्टी, सोनाली भट्टाचार्य मैम हमारी, जिनको 20 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। आकाश इंस्टीट्यूट की सीनियर बायोलॉजी फैकल्टी, नारायणा PMT अकेडमी इन रेजोनेंस, दोनों में ये HOD रह चुकी हैं बायोलॉजी की, ठीक है। MSc है बॉटनी में, CSIR NET JRF क्वालिफाइड हैं ये मैम, ठीक है। फिर इसके बाद है जो हमारे 9th-10th के सुपरस्टार रॉक स्टार टीचर्स हैं, आयुषी जैन मैम, ये MTech हैं, 5 साल से पढ़ा रही हैं कोटा में बच्चों को ऑल ओवर इंडिया। इनके पढ़ाए हुए इतने सारे बच्चों के मैथ्स में 100 में से 100 नंबर आए हैं, बोर्ड में लाइन लगी पड़ी है। सिमिलरली फिजिक्स में भी है प्रवीण कुमार सर, IIIT जबलपुर से इन्होंने अपना BTech किया है। इनका पैशन है यार कि 9th-10th के बच्चों को इस तरीके से साइंस पढ़ाई जाए कि उनको मोहब्बत हो जाए साइंस से। तो ये आपको दिखेंगे साइंस पढ़ाते हुए जब आप 9th और 10th में होंगे, ठीक है। NIT जालंधर से MTech है, तो बहुत वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज हैं, ठीक है। श्वेता शर्मा मैम मैथ्स पढ़ाती हैं, मैथ्स को इस तरह से पढ़ाती है कि आप दीवाने हो जाते हो, अलग ही एनर्जी लेवल है यार। ये सारे कोटा के टीचर्स हैं,
पूरी फौज है, एक ऐसी फैकल्टी की टीम है जो आप ड्रीम भी नहीं कर सकते कि आपको क्लास 9th में मिलेंगी, वो फैकल्टी की टीम ईसरल के पास है। ठीक है, शुभांगी शर्मा मैम है, इन्होंने भी एमटेक किया है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोटा से हैं ये, 3 साल से ज्यादा ये टीचिंग हो गए इनको करते करते। विशाल सर हैं, अपने मैथ्स को लेकर बहुत ही मतलब एंथुजियास्टिक, वाइब्रेंट कोटा में ये ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, वहां पे बच्चों के डाउट सॉल्व कर चुके हैं। तो कोटा के ऑलमोस्ट जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां के बेस्ट टीचर्स आपको लाकर दे रहे हैं आपके घर पर। ठीक है, एसएसटी के लिए दीक्षा मैम है। यार, हर वो बच्चा जो 10th के बाद ह्यूमैनिटीज लेने वाला है, उसका ड्रीम होता है कि यार मैं डीयू में जाकर टॉप मोस्ट कॉलेज से अपनी पढ़ाई करूं। दीक्षा मैम डीयू के टॉप मोस्ट कॉलेज से हैं। ये बाय पैशन पढ़ा रही हैं, एसएसटी इनका पैशन। ये बोलती हैं कि यार हिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, हिस्ट्री सीखने वाला सब्जेक्ट है, सीख लेने वाला सब्जेक्ट है। उसी तरीके से जिस तरह से आपने कभी एसएसटी नहीं पढ़ी होगी, हर बच्चा जो साइंस मैथ्स लेता है या साइंस बायो लेता है वो हेट करता है एसएसटी को, बट ये आपको एसएसटी से भी प्यार करा देंगी। ठीक है, तो यार बहुत पैशनेट और डेडिकेटेड टीम है। ईसरल के रिजल्ट्स बेस्ट हैं। हर 4 में से एक बच्चा या तो एनआईटी जाता है या आईआईटी जाता है। सबसे हाईएस्ट रेशियो है सिलेक्शन का पूरे इंडिया में। ऑल इंडिया रैंक 240, ओबीसी की 24, 815। ये देखो, ये वो बच्चा है जिसने ईसरल के साथ 3 ईयर प्रोग्राम में पढ़ाई करी। इन्होंने भी 3 ईयर प्रोग्राम में पढ़ाई करी, जिस तरह से आप करने वाले हो। रिजल्ट्स आपके सामने है। शिवांश गांधी यहाँ पे आपको मिलेंगे, रिजल्ट जब मैं और बताऊंगा। उन्होंने भी ईसरल के साथ 3 ईयर प्रोग्राम में पढ़ाई करी। 2019 में ईसरल ने सिर्फ 3 बच्चों को लिया था अपने अग्नि वाले प्रोग्राम में, 3 ईयर कोर्स वाले प्रोग्राम में। आज तीनों बच्चे इंडिया की टॉप 5 आईआईटीज में से एक में जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये शिवांश गांधी, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, here is AR2026, also one of the student of long term ईसरल कोर्सेज, जो 2 साल से ज्यादा के कोर्सेज है। यार ये जे एडवांस का रिजल्ट है, बहुत सारी रैंक से अंडर 10,000 में आप देख रहे हो। आईआईटी सेलेक्टेड बहुत सारे बच्चे हैं। जेईई मेंस के रिजल्ट की बात करूं तो ऑल इंडिया रैंक 113, ये 2021 के रिजल्ट्स है। अंडर 1000 में इतनी सारी रैंक्स, कैटेगरी रैंक्स में अंडर 100 बहुत सारी रैंक्स। तो इतने सारे बच्चे उनके ड्रीम कॉलेज में, ड्रीम डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं। सुपर अचीवर्स या सुपर इंप्रूवमेंट वाले बच्चे हैं। अंतरा, श्रीनिवास, नीलेश, अपूर्व प्रिंस, ये सारे वो बच्चे हैं जिन्होंने एक ट्रेंड सेट किया है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यार इंडिया के ऑलमोस्ट हर बड़े कॉलेज में, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे एनआईटी हो, चाहे वो डॉक्टर के लिए मेडिकल कॉलेजेस हो, हर जगह पर ईसरल का बच्चा आज पढ़ रहा है। और 2025 में आप इस लिस्ट में ऐड करोगे, ये मेरे को पक्का पता है। ठीक है, नीट की अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया रैंक 400, 685 आउट ऑफ 720 मार्क्स इस बच्ची के आए। तो नीट में भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। ठीक है, क्लास 10th की हम बात करें तो सीबीएसई 10th बोर्ड में अगर हम देखें, स्निग्धा के 97.6%, तानिया 96.4, हेली 96.2, तवलीन 95.8, 95% के ऊपर के इतने सारे बच्चे हैं। सीबीएसई बोर्ड की अगर हम बात करें, वो बच्चे जो आईसीएसई के हैं, उनके भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, तो यार अमेजिंग रिजल्ट्स हैं हर एक एग्जाम में। क्लास 10th रिजल्ट 2021 की अगर हम बात करें, यहां पे भी बहुत सारे बच्चे हैं। क्लास 12th में अमेजिंग बहुत सारे बच्चे हैं। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने क्लास 10th से ईसरल के साथ प्रिपरेशन शुरू करी। आयुष अग्रवाल AR815, हिरल गर्ग AR930 और शिवांश गांधी AIR2026। तो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। जो जल्दी प्रिपरेशन शुरू करेगा, सही ढंग से प्रिपरेशन शुरू करेगा, उसका अच्छा होना तय है। ठीक है, तो यार आपको मेंटरशिप मिलती है ईसरल में। 9th की मेंटरशिप अलग होगी, 10th में अलग ढंग से ट्रीट किया जाएगा। आप जेईई ऑप्ट करते हो तो अलग होगी, नीट ऑप्ट करते हो तो अलग होगी। ईसरल में 4 लेयर्ड मेंटरशिप होता है, जहां पे आपके पास आपके पर्सनल मेंटर होंगे जो आपको गाइड करेंगे पूरे दिन को मैनेज कैसे करना है, साथ में जेईई नीट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, स्कूल को कैसे मैनेज करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट पे कैसे ध्यान देना है। हर एक चीज आपको टिप्स पे रहेगी, आपकी मदद करने के लिए। जहां पे आप अटकोगे, आपके मेंटर्स रहेंगे, प्रोग्रेस मेंटर्स रहेंगे जो आपको ट्रैक करते रहते हैं पीछे से। यार आपको इतना बोला था पढ़ने के लिए, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। प्रिंसिपल मेंटर्स होंगे, जहां पे मेरे, इनके सर के, सारांश सर के, अंशुमन सर के, जो आपने इतनी बड़ी फैकल्टी टीम देखी, उनके सेशंस होते रहते हैं। फिर एक सुपर मेंटरशिप प्रोग्राम है। ये सारी चीजें आप ऑलरेडी जानते हो,
डाउट सॉल्विंग फैसिलिटीज होती हैं, बहुत कुछ ई सरल में है। हर एक चीज जो आपके लिए जरूरी है, आपके बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर के लिए जरूरी है, वो ई सरल में आपको मिलेगी। तो यार 9th से अपनी प्रिपरेशन को शुरू करो। वो जो होता है ना, एक लीड लेने वाली बात होती है, एक एडवांटेज वाली बात होती है, वहां से शुरू करो। एडवांटेज मिलेगा, बहुत एक्स्ट्रा लोड आप पर नहीं डाला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सर खेलने का टाइम नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं होगा दोस्तों के साथ घूमने का टाइम नहीं मिल रहा, सब कुछ होगा, बट साथ में जो आपके लिए सबसे जरूरी है वो 2025 की तैयारी भी होगी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, हम तैयार हैं आप में से हर बच्चे का बेस्ट पोटेंशियल बाहर लाने के लिए। मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।